दीपू जी हाजिर हो। हेलो। हाँ तो दीपू जी, आप अपनी समस्या अदालत को बताइए। आपको किससे और क्या शिकायत है? मुझे अपनी मम्मी से शिकायत है। दीपू जी की मम्मी हाजिर हो। हाँ तो दीपू जी, आपको अपनी मम्मी से क्या शिकायत है? मेरी मम्मी मुझको बात बात पर रोक टोक करती रहती हैं। ये करो, ये ना करो, ये खाओ, ये ना खाओ, ये पहनो, ये ना पहनो। यू ऑनर, माँ बाप जो भी करते हैं अपने बच्चों के हित के लिए करते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे साथी वकील मेरे क्लाइंट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अतः अदालत को पहले मेरे क्लाइंट की पूरी बात सुननी चाहिए। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। हाँ तो दीपू जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी मम्मी पूरी तरीके से चाहती है मैं वही करूं जो वो चाहे, उसी के साथ रहूं जिसके साथ वो चाहे, वही खाऊं जो वो चाहे। हाँ तो दीपू की मम्मी, आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहती हैं? जज साहब, दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे का अहित चाहेगी? माय लॉर्ड, अहित चाहने का ये तो मतलब नहीं कि हमारे क्लाइंट की स्वतंत्रता छीन ली जाए और उस पर तानाशाही की जाए। माय लॉर्ड, माँ बाप अपने बच्चों का हित नहीं चाहेंगे तो कौन चाहेगा? अगर इन बच्चों को खुला बंदरों का छोड़ दिया जाए तो यह कदापि उन्नत नहीं कर पाएंगे। दीपू तो खुद देख ले, तेरी कक्षा करा, इसके माता पिता ने उसे खुला बंदरों का छोड़ दिया। इसके कारण वह पिछले 2 साल से फेल होकर उसी कक्षा में पढ़ रहा है। क्या तुझे भी ऐसे बनना है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंस प्लीज। अदालत की तौहीन न करें, आप अपनी बात पूरी करें। जज साहब, हमारे बच्चे को अच्छा तक मिले ऐसा भला माँ बाप नहीं तो और कौन चाहेंगे? और खान पान से मन स्वच्छ और बुद्धि तीव्र होती है। हमारा बच्चा बाजारू चीज खाकर बीमार न पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना कोई अपराध तो नहीं है ना जज साहब? माय लॉर्ड, हमारे क्लाइंट को अचानक भूख लगी, उसने बाजारू चीज क्या खा ली? उसने ऐसा क्या अपराध किया कि उस पर तानाशाही की जा रही है? माय लॉर्ड, जब दीपू की मम्मी उसे प्रतिदिन टिफिन बनाकर देती है तो उसे बाजारू चीज खाने की क्या आवश्यकता है? अब फैसला आप सुनाइए। दोनों तरफ के दलीलों मद्दों को नजर में रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दीपू की मम्मी दीपू के हित के लिए रोक टोक करती हैं। ये तानाशाही नहीं बल्कि ये परवरिश के तहत आता है। अतः दीपू को अपनी माँ की किसी भी बात का बुरा न मानते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। दिस केस इज डिसमिस। थैंक यू माय लॉर्ड। अगले केस की सुनवाई प्रारंभ की जाए। श्रीमान रवि कुमार हाजिर हो। हाँ तो रवि जी, आप अपनी समस्या अदालत को बताइए। आपको किससे और क्या शिकायत है? मुझे अपने भाई से शिकायत है। रवि कुमार के भाई हाजिर हो। हाँ तो रवि जी, आपको अपने भाई से क्या शिकायत है? मेरा भाई मुझ पर दिन भर हिटलर की तरह हुकूमत चलाता रहता है। मुझे 1 मिनट बैठने भी नहीं देता। मम्मी पापा जो भी इसे काम बताते हैं बड़ी आसानी से मुझ पर ट्रांसफर कर देता है। ये दिन भर कंप्यूटर में बैठा रहता है, ना ही मुझे अपना गेम खेलने देता है, ना ही अपना मोबाइल देता है। हाँ तो रवि जी, आपके भाई क्या करते हैं? मेरा भाई एमसीए की पढ़ाई करता है। माय लॉर्ड, जब रवि के भाई एमसीए की पढ़ाई करते हैं तो वे कंप्यूटर के सामने नहीं तो किसके सामने बैठेंगे? माय लॉर्ड, हमारे काबिल मित्र ने इतना बढ़िया आसानी से पढ़ाई का बहाना बता दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो माँ बाप काम बड़े भाई को दे वो छोटे भाई से करवाए और उसे कंप्यूटर के सामने बैठने का मौका दे, ना ही खेलने का मौका दे। हमारे क्लाइंट को भी तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ना जज साहब?
माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट आपसे कुछ कहना चाहेंगे। इजाजत है। जज साहब, मेरे भाई का गुस्सा जायज है, परंतु 14 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो उनकी आंखें खराब हो सकती हैं, दिमाग कमजोर हो सकता है और स्मरण शक्ति कम हो सकती है। इसलिए मैं अपने भाई को ज्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने नहीं बैठने देता हूँ, ताकि उसका दिमाग ठीक रहे, स्मरण शक्ति तेज रहे और आंखें खराब ना हो। भला अपने भाई का भविष्य खराब कौन करना चाहेगा जज साहब? तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रवि के भाई का उद्देश्य रवि को परेशान करना नहीं, बल्कि उसके अच्छे भविष्य को देखकर ऐसा करना पड़ रहा है। रवि को अपने भाई की किसी भी बात का बुरा ना मानते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। साथ ही उनके रवि के भाई को हिदायत दी जाती है कि उनके माता पिता जो कार्य उन्हें देते हैं वो बड़े होने के नाते उस कार्य को पूर्ण करें। दिस केस इज डिसमिस। थैंक यू माय लॉर्ड। अगले केस की सुनवाई प्रारंभ की जाए। श्रीमान राहुल यादव हाजिर हो। हाँ तो राहुल जी, आप अपनी समस्या अदालत को बताइए, आपको किसी और क्या शिकायत है? मुझे अपने कक्षा अध्यापक से शिकायत है। राहुल यादव के कक्षा अध्यापक हाजिर हो। हाँ तो राहुल जी, आपको अपने कक्षा अध्यापक से क्या शिकायत है? मेरे कक्षा अध्यापक एक टीचर नहीं बल्कि टॉर्चर मशीन है। जब देखो तब डांटते रहते हैं और बच्चों शांत बैठो इस वाक्य की माला जपते रहते हैं और बात बात पर हमारी पिटाई कर देते हैं और डराते रहते हैं कि होमवर्क नहीं किया तो टांग कर मारूंगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंस प्लीज। बाइंडेड टू बी माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि कक्षा को कक्षा नहीं बल्कि जेल बना रखा है। अतः अदालत को पहले मेरे क्लाइंट आपसे निवेदन है कि राहुल के कक्षा अध्यापक को कड़ी से कड़ी सजा दे। राहुल, तू कौन सा दूध का धुला है? टीचर तुझे परेशान करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सच्चाई ये है कि तूने ही सारे टीचरों को परेशान करके रखा है, बढ़ाया टॉर्चर का मारा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंस प्लीज। अदालत की मर्यादा बनाए रखें, आप अपनी बात पूरी करें। माय लॉर्ड, एक टीचर इन छोटे छोटे बच्चों की भविष्य की जिम्मेदारी उठाता है, वो भला इन छोटे छोटे बच्चों से क्या दुश्मनी रखेगा। अतः मेरे क्लाइंट आपसे कुछ कहना चाहेंगे। इजाजत है। क्लास के बच्चों का ध्यान रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी कक्षा अध्यापक की होती है। अगर ये दिन भर खेलने और कूदने में लगे रहेंगे तो कक्षा में फेल होकर अपने भविष्य तथा हमारे विद्यालय का नाम भी मिट्टी में मिला देंगे। रही पत्थर को छेनी हथौड़े की मान नहीं दी जाएगी तो वह मूर्ति आकार कैसे लेगी और पत्थर से पूजनीय मूर्ति कैसे बनेगी। अगर ये होमवर्क करेंगे और मेरी बात सुनेंगे तो मुझे नई पनिशमेंट ही नहीं देनी पड़ेगी जज साहब। रही बात बच्चों शांत रहो की बात की, अगर ये मेरी बात सुनते रहेंगे तो मुझे नहीं डांटना ही नहीं पड़ेगा जज साहब। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट की बात पूरी हुई, अतः आपसे निवेदन है कि इस केस को फैसला सुनाकर न्याय दें। इस केस से जुड़े तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राहुल के कक्षा अध्यापक राहुल के अच्छे व्यक्तित्व को निखारते हुए अनुशासित मर्यादित जीवन प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। राहुल, जो कि छोटे छोटे बच्चों को अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है, राहुल पनिशमेंट को ही टॉर्चर समझ लेता है। राहुल, आप ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि टीचर आपको पनिशमेंट दे। दिस केस इज डिसमिस। थैंक यू माय लॉर्ड। भारत माता की जय।